जो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरे बोध गया ट्रिप का थर्ड ब्लॉग है। उम्मीद है मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अभी हम लोग आए हैं बिंबिसार जेल। इस जगह पे महाराज बिंबिसार को उनके बेटे अजातशत्रु ने बंदी बना के रखा था। बंदी बनाने से पहले उनका अंतिम इच्छा पूछा गया तो उन्होंने बताया, मुझे एक ऐसी जगह पे बंदी बनाया जाए जहाँ से मैं भगवान बुद्ध को ध्यान करते देख पाऊँ। गिरिधाकूटा पर्वत में जब भगवान ध्यान करते थे तब इस जेल के खिड़की से राजा बिंबिसार उनको देखा करते थे। और ये देखिए गाइस, ये है शाही कांटा। इसका इस्तेमाल हम लोग बुनाई के कामों में करते हैं। हमारे यहाँ ये अभी नहीं मिलता है, तो मुझे रास्ते में दिखा तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये देखिए, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कछुए के शैल भी है। वो बोल रहा था उसका इस्तेमाल वो पूजा में करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं वेणु वन। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से टिकट काट लिया है। चलिए अब अंदर की ओर जाते हैं। भगवान बुद्ध के समय काल में ये बांस का बन हुआ करता था, इसीलिए बुद्ध साहित्य की पाली भाषा में वेणु अर्थात बांस, वन अर्थात जंगल की संज्ञा दी गई थी। इसी जगह पर लगभग 6000 की संख्या में बांस के नए पौधे लगाकर इसको सजाया गया था। तो आज से करीब 250 साल पहले राजा बिंबिसार ने अपने रॉयल गार्डन वेणुवन विहार भगवान बुद्ध को भेंट किया था। उस काल में भगवान बुद्ध के अति प्रिय रहे इस आश्रम व ध्यान केंद्र का उल्लेख आज भी बौद्ध ग्रंथों में अंकित है। सो गाइस, ये जगह शहर से ज्यादा नजदीक न होने के कारण दिन रात शांत रहने वाला और काटने वाले कीड़ों से भी मुक्त था। इसीलिए वेणु वन ध्यान करने के लिए बहुत ही आदर्श एक जगह हुआ करता था। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर एक तालाब। इसको चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। भगवान बुद्ध जब वेणुवन आते थे तो इसी तालाब में वो नहाया करते थे। सो गाइस, अभी हम लोग एक और जगह पे आए हैं। इसे सोनबंडार केव्स कहते हैं। तो चलिए अब अंदर की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी देखने के लिए। टिकट काटने के बाद अभी हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ना, आलम, दा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। आप लोगों में से कुछ शायद मेरी तरह नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा होगा। ये यूनिवर्सिटी एक वक्त पर आज की कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के बराबर हुआ करता था। 5th सेंचुरी में इसे गुप्त डायनेस्टी के किंग कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया था। यहाँ पे दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तुर्की और पर्शिया जैसे देशों से।
12th सेंचुरी में इसे भक्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया और यहाँ पे रखी 90 लाख किताबों को जलाकर राख किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करता था। तक्षशिला के बाद ये दूसरी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी भी है। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एडमिशन मेरिट के लिस्ट पे किया जाता था और उनके पास से किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लिए जाते थे। वैसे तो नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज़्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, लेकिन बुद्धिज़्म के अलावा यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि जीरो के आविष्कारक आर्यभट्ट भी एक समय इस यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे। उनके अलावा हर्षवर्धन, नागार्जुना, धर्मपाल, वसुबंधु, पद्मसंभव और ह्यूएनसांग जैसे बड़े बड़े पंडित भी इस यूनिवर्सिटी के हिस्सा रह चुके हैं। ज्ञान का भंडार कह जाने वाला नालंदा महाविहारा लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा, लेकिन 12th सेंचुरी में अचानक ये अतीत के अंधकार में खो जाता है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है 15 जुलाई 2016 नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड किया गया है। नालंदा पे हमले की बात करें तो खिलजी वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसने यहाँ पे हमला किया। उससे पहले भी यहाँ पे 2 बार हमले हो चुके थे। सेंट्रल एशिया से आए हुन्स ने यहाँ पे पहली बार हमला किया और 7th सेंचुरी में बंगाल के गोदास ने यहाँ पे दूसरी बार हमला किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में एक काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी हुआ करता था जो कि 3 मंजिलों इमारतों से बनाया गया था। इन तीनों इमारतों के नाम थे रत्नसागर, रत्नादधि और रत्नराजक। और इन तीनों इमारतों में कुल 90 लाख किताबें हुआ करते थे। 90 लाख किताबें आग के लिए भी ज़्यादा हो गई थी। इसी वजह से कहते हैं इन किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने का वक्त लगा था। एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है कि ये यूनिवर्सिटी ना ही किसी राजा का किला था और ना ही ये कोई मंदिर था जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे गए हो, तो आखिर इसे क्यों नष्ट किया गया? इतना सारा ज्ञान, इतनी लंबी परंपरा सिर्फ एक व्यक्ति के जलन के कारण हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। ये देखिए गाइस, ये है राजगीर का बहुत ही प्रसिद्ध खाजा। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजा के रखा है। जो भी देखेगा उसको खाने का मन होगा ही होगा। तो आते आते हम लोगों ने भी यहाँ से कुछ खरीद लिया है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दशरथ मांझी द्वार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। मुझे जितना भी जानकारी था मैंने आप लोगों को दे दिया। अगर मैंने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो मुझे माफ़ कीजिएगा गाइस। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।